जिन जिनको नहीं लिंक मिला या जो जो मीटिंग में नहीं आ सके, अभी आपको शॉर्टली मैसेज मिल जाएगा, आप उस पर आ जाइए। मैं ज़रा शेयर कर लूँ आपके लिए। सर ये कर देना ज़रा। ये लिंक भेज देना सबको। लिंक नहीं मीटिंग स्टार्ट, लेकिन लिंक वही है अभी भी, लेकिन फिर भी लिंक वही बनता है दोबारा से, मतलब दोबारा से वही रिस्टार्ट हुई है मीटिंग वही रिस्टार्ट हो जाती होगी। आप जिन जिनको आवाज़ मेरी स्लो आ रही है वो थोड़ा सा हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। आपने मोबाइल के ऊपर लगा कर तो दूर इतना ना बैठेंगे, आपको आवाज़ ना है। बहुत सारे हेडफोन्स के अंदर एक वॉल्यूम अप का भी फंक्शन होता है, जो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो उसको आप अगर 2-3 दफ़ा दबाएं तो वॉल्यूम काफ़ी ऊंचा चला जाता है। ठीक है, ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल शुरू से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बच्चे हेडफोन्स, अब मैं क्या कहूँ, 150 रुपये का मिल जाता है हेडफोन्स, इतने का तो आप पापड़ खा जाते दिन में। अच्छा, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, किस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, व्हेन द फोर्सेस अप्लाई एंड व्हेन देयर इज अ टर्निंग इफेक्ट। अब अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ी को धक्का लगाते हैं, ठीक है, 2 से 3 बंदे मिलकर गाड़ी को धक्का लगाते हैं, गाड़ी तो स्ट्रेट जाती है। ऐसा ही बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ पुश करते हैं, या कोई भी मोबाइल आपके सामने पड़ा है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा है, अगर आप उसको उठा के अपने पास लेकर आते हैं तो स्ट्रेट फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेट आपके पास आती है। ठीक है, उसमें तो टर्निंग इफेक्ट नहीं है। ठीक है, किन कंडीशंस के अंदर टर्निंग इफेक्ट होती है, किन कंडीशंस के अंदर वो फोर्सेस आपको रोटेशंस देती है, टर्निंग इफेक्ट्स देती है, ये हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप डोर खोलते हैं उसमें भी आप अपनी तरफ जोर लगाते हैं, ऐसी ही बात है, लेकिन दरवाज़ा जो है, डोर है, वो आपके पास नहीं आता, वो घूम कर खुल जाता है, या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पर, जिस साइड पे भी आप उसको खोलना चाह रहे हैं। अब देखें, उसमें फोर्स अप्लाई आपने स्ट्रेट ही किया, लेकिन उसके अंदर इफेक्ट कौन सा प्रोड्यूस हुआ? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब वो टर्निंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस हुआ? ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी सिनेरियोज हैं जो चेक आउट हुए हैं। ठीक है, अभी हम वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये मैं थोड़े से 1-2 मैसेज आपके लिए चला दूं ऊपर, उससे पहले के आप दोबारा से वही बार बार क्वेश्चन मेरे से करें जी। क्लियर क्वालिटी के लिए आप अपने हेडफोन यूज़ करें और अपना माइक और कैमरा डिसेबल कर दें, क्योंकि ना मैं आपको देख रहा हूँ ना आपको कोई और देख सकता है, तो ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको कोई, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है ये चीज़, जूम वाले भी रिकॉर्ड कर दें प्राइवेसी के लिए। चलें, यहाँ तक क्लियर होगी तो हम बात करते हैं। अब देखें, जब अगर हम फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, तो एक नट की अगर हम बात करें, बिल्कुल शुरू में आपकी बुक्स अगर आप अपने साथ खोल लें, ये बुक से ही मैंने सारी की सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अगर आपको चाहिए तो ये आपको PDF फॉर्म के अंदर मिल भी जाएगा लेक्चर, लेकिन ये सारा का सारा बुक से ही उठाया गया, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है। हाँ, एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत सारा आपको कंटेंट दिया जाएगा, अगर आप वो नोट करना चाहते हैं तो साथ साथ कर लें। अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए नोट करने के लिए तो क्लास के एंड पर आपको दोबारा से वो टाइम मिल दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो एज अ क्वेश्चन आप वो कर सकते हैं मुझसे। अच्छा, तो बात हो रही थी किस चीज़ की, ये जो स्पैनर का जो
हम नट वगैरह इसको ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। अगर आप वो स्पैनर के बजाय अगर आप हाथ से उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो क्या आप खोल सकते हैं? अगर बहुत टाइटली वो बाउंड हुआ है, नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि देखिए आपकी फोर्स यहाँ पर ही उसी के स्पैनर के जो ये जो नट लगा हुआ है या जो इसको जो भी आप कहें, ठीक है, ये बहुत यहाँ पर ही आप फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से आप नहीं लगा। अब देखें टर्निंग इफेक्ट के अंदर हमने एक दो चीजें और देखनी है कि अगर हम स्पैनर लगाते हैं, जितना बड़ा स्पैनर होगा, जितनी लेंथ इसकी स्पैनर की बड़ी होती जाएगी, उतना ही ज्यादा कम फोर्स लगती जाएगी। इसका यही मतलब है कि जितना स्पैनर ये नट से जितनी दूर आपकी फोर्स जाती जाएगी, जितने दूर आप जाकर उसकी फोर्स लगाएंगे, उतना ही इजीली आप उसके ऊपर उसको ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं, जैसे भी आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे क्या फिनोमेना है, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते जाएंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सिर्फ हमने यही देखना है कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं नॉर्मल जिंदगी में देख रहे हैं, ये हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, ठीक है। इस क्यों का जवाब हम आगे देखते जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो आपके माइंड में क्या आता है? आप लोगों ने मे भी पहले पढ़ा हुआ हो, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? द पोजीशन, इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन, ठीक है, जहां पर आपकी बॉडी स्टेबल हो जाती है। द बॉडी व्हेन देयर इज नो मूवमेंट या फिर देयर इज a stability in a body, then that condition is called equilibrium. For example, अगर आप खड़े होते हैं अपनी ही जगह पर, अपनी जगह पर आप खड़े होते हैं, when you stand at your own place, आप गिर तो नहीं रहे, नहीं गिर रहे ना, तो इसका क्या मतलब है कि आप इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर आप हैं, इसका यह मतलब है कि आप गिर नहीं रहे, तो आप इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। अब अगर आप बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल या बाइक वगैरह आपने देखा है चला रहे हैं, तो वो चल रही है, बेशक चल रही है, लेकिन वो गिर नहीं रहे, ठीक है। आप चला रहे हैं तो गिर तो नहीं ना रहा, जाहिर सी बात है, चलाने के लिए। तो वो भी कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम की एक स्टेट है। अब उसमें आप दोनों साइड पे, कभी अगर राइट साइड पे अगर ज्यादा गिर रहा है बाइक, तो आप लेफ्ट साइड पे उसको जोर देंगे, अगर लेफ्ट साइड पे गिर रही है तो आप राइट साइड पर उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसी तरह जब बेबी, जो छोटा बिल्कुल बच्चा होता है, वो उसको बैलेंस का इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि ब्रेन सारा का सारा आपका बैलेंसिंग अकोमोडेट करता है। जब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, जब वो बैलेंस करने को कर लेता है अपने आप को, तो वो गिरता नहीं है दोबारा से, ठीक है। तो अब देखें, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द विलेजेस ऑफन कैरी पिचर्स। पिचर्स क्या होता है? ये घड़े जो आप इस इधर इमेज में देख रहे हैं, पानी के घड़े जो होते हैं, अब वो उन्होंने सर के ऊपर ये मटके से, ये घड़े से ये रखे होते हैं, लेकिन अब देखें वो चल रहे हैं, लेकिन वो गिर नहीं रहे, ठीक है। ये बड़ी एक इक्विलिब्रियम की बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है। अभी देखिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में अब उनको आइडिया हो जाता है कि अगर राइट साइड पे गिर रहे हैं तो वो अपना हेड इस तरह टिल्ट करते हैं कि वो राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पर आ जाए, तो वो दोनों फोर्सेस आपकी राइट एंड लेफ्ट साइड की फोर्सेस इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट उसका जीरो हो जाता है, ठीक है। जब रिजल्टेंट फोर्स एक बॉडी के ऊपर जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो उसके ऊपर जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। देन दैट बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। सर्कस के अंदर भी एक, अगर आप फर्स्ट पेज पे देखें इसी चैप्टर के, एक क्लाउन बना हुआ है और उसके हाथ में स्टिक है। तो स्टिक होने का मकसद ये है कि जब वो वायर के ऊपर क्लाउन एक चलता है, या जोकर है, जो भी है, वो एक वायर के ऊपर चलता है, ठीक है। तो अब अगर वो राइट साइड पे गिर रहा है, तो वो स्टिक जो उसके हाथ में है, वो राइट लेफ्ट साइड पे वो गिरा देगा, ताकि वो बैलेंस होकर दोबारा से हो जाए। क्योंकि अगर वो राइट साइड पे गिर रहा है, इसका क्या मतलब है कि राइट साइड पर फोर्सेस ज्यादा हो गई, ठीक है। फोर्सेस उसकी अगर राइट साइड पे ज्यादा हो गई, तो उसको कम करने के लिए क्या करेगा? लेफ्ट साइड पर उसकी फोर्सेस अप्लाई कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, वेरी फर्स्ट टॉपिक है, वेरी फर्स्ट टॉपिक, लाइक एंड unlike parallel forces. What are like forces and unlike forces and what are parallel forces? अब ये देखें, तीन टॉपिक्स
अलग अलग हम इसके अंदर कवर करेंगे, व्हाट आर लाइक फोर्सेस, व्हाट आर अनलाइक फोर्सेस एंड व्हाट आर पैरेलल फोर्सेस। अब देखें आपके घर में फ्रूट वगैरह आता है, सब्जी वगैरह आती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप शॉपिंग बैग में लेकर आते हैं। अब देखें जितनी चीज़ें आप उसी शॉपिंग बैग के अंदर डालते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वजनी होता जाएगा, ठीक है। अब ये अब देखिए हर बॉडी का अपना वेट है, सब बॉडी वेट बेसिकली एक फोर्स है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। आपने पढ़ा हो शायद, अगर अब 5वां 5th चैप्टर आएगा, 5th चैप्टर तो ग्रेविटी है, F इज इक्वल टू एम में आपने पढ़ा हुआ है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। फिर उसी का सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन अगर आप ग्रेविटी के ऊपर अप्लाई करें विच विल बिकम W इज इक्वल टू mg। W इज वेट, m is mass and g is gravitational acceleration, right? अब हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट अप्लाई हो रहा है। अब अगर इसकी डायरेक्शन सेम है, सबकी वेट की या फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, तो वो फोर्सेस ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फोर्सेस ऐड हो जाती हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल यही है कि अब एक फॉर एग्जांपल एक कार को एक धक्का लगाना है, 2 से 3 बंदे एक ही जगह पर उसके बैक साइड पर धक्का लगा दें तब जाकर वो पुश कर पाते हैं इजीली कार को। ऐसे ही बात है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिनेरियो एक बताऊं कि 2 बंदे आगे से धक्का दे रहे हैं, 2 बंदे उसको बैक से धक्का दे रहे हैं, 2 बंदे फ्रंट से धक्का दे रहे हैं, तो गाड़ी ने कहाँ जाना? कहीं भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अब देखिए दोनों फोर्सेस हैं पैरेलल मतलब वो धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रोड के ऊपर चल सके या उसके ऊपर राइड कर सके। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि वो फोर्सेस क्या हो गई? अनलाइक हो गई या ऑपोजिट हो गई फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जब एक फ्रंट से फोर्स आ रही है, एक बैक से फोर्स आ रही है, तो वो फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाती है या फिर वो दोनों आपस में माइनस हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है तो ऐड हो जाएंगी, अगर डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसमें अगर कोई इशू है तो आप इसको नोट कर लें बुक कॉपीज में, मैं आपको दोबारा से इसकी कोई और एग्जांपल्स भी दे दें, ठीक है। अब यही फोर्सेस सारी की सारी क्या होती हैं? पैरेलल फोर्सेस मतलब इन लाइन फोर्सेस जो है एक ही लाइन के अंदर जो अफेक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी पैरेलल फोर्सेस हैं। बहुत सारी फोर्सेस ऐसी भी होती हैं जो पैरेलल फोर्सेस नहीं होती, उसके हम बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, वो इंशाल्लाह आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। अभी तक हम सिर्फ सिंपल पैरेलल फोर्सेस के बारे में ही बात करेंगे। अब लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस कहाँ पर, इनके बारे में हम आगे थोड़ा सा बेसिकली पढ़ते हैं। अभी 10 मिनट की क्लास हमारे पास रहेगी, हम दोबारा से इस मीटिंग को शुरू करेंगे बीच में अगर कोई थोड़ी सी रह गई हमारे पास क्लास। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें इधर इस वाली कंडीशन में जो फिगर ए आपको नजर आ रहा है, जो एप्पल हमने एक स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है, ठीक है। इन दिस फिगर व्हाट डू यू सी? इज एप्पल गोइंग डाउनवर्ड्स और इज एप्पल गोइंग अपवर्ड्स? टेक योर टाइम। नोवेयर, राइट? अब ये कहीं पर भी नहीं जा रहा, ये सेब जो है, ये एप्पल जो है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखें इसका वेट है, वेट का मतलब ये फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई कहाँ पर हो रही है? नीचे की तरफ। अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अटैच्ड है बार के साथ। अब ये बार कोशिश कर रही है इसको ऊपर उठाने की, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, देखें पैरेलल भी हैं, पैरेलल है ना, एक ही साइड। पैरेलल वो होती है जो एक ही लाइन में जो इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में, उनको पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस पैरेलल तो हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल है, दोनों की वैल्यूज सेम है, लेकिन ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने से क्या आएगा? फॉर एग्जांपल इसका वेट है 5 किलो, 50 ग्राम्स चले कर लें, 50 ग्राम्स का एप्पल है, ठीक है। 50 ग्राम्स का उसने फोर्स अपवर्ड लगाई है, तो 50 - 50 इज इक्वल टू 0। तो जहां पर ये एप्पल आपको दिख रहा है वहीं पर ही होगा, ना ये ऊपर जाने वाला है ना ये नीचे जाने वाला है। अब फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी कि अगर आप बिल्कुल छोटा पतला सा धागा अपने पास रखें और उसी के साथ कोई वजनी सी ईंट बांध दें, तो क्या होगा कि उस ईंट का वेट इतना ज्यादा है कि वो जो उसकी धागे की टेंशन है उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसी बात है, तो वो क्या करेगा? धागा टूट कर वो ब्रिक नीचे की तरफ या ईंट नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो किसकी उससे क्या होगा? वेट ज्यादा होने की वजह से नीचे की तरफ वो गिर गया। अब यहाँ पर अगर वेट और टेंशन इक्वल ना होते तो जहां पर भी फोर्स ज्यादा होती वो बॉडी वहां पर मूव कर देगी। टेंशन ज्यादा होती तो एप्पल ऊपर की तरफ जाता, अगर वेट ज्यादा होता तो यहाँ से धागा टूट जाता और वेट नीचे की तरफ गिर जाता। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगी। एंड दीज फोर्सेस आर कॉल्ड
अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस भी हैं लेकिन क्या है कि अनलाइक भी है। नाउ अब एक बार की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक पेन आप अपने सामने, आपके सामने हो गई, अगर आप पेन आप बिल्कुल अपने पास रखें, अगर आप उसके ऊपर किसी एक पॉइंट पे एक पॉइंट पर फोर्स लगाते, 2 पॉइंट्स पे नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे फोर्स लगाते, तो क्या होगा कि वो स्ट्रेट पोजीशन में जाएगा। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन तो होगा हमारे पास इसलिए स्ट्रेट पोजीशन में नहीं जाता, लेकिन अगर मैं इसको कहीं भी एक पॉइंट पर फोर्स लगाता तो वो एक साइड पर जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एक और बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सेम प्लेस पे नहीं है, अगर एक ही जगह पर नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रही है, इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रही है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 5 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ पर भी 5 न्यूटन की फोर्स है। क्लियर? अब देखें इतनी फोर्सेस के होने से, अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर भी अगर 5 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ पर भी 5 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ पर अगर आपको क्लियरली अगर नजर आ रहा है, तो अगर दोनों की फोर्सेस सेम है तो इसने कहीं पर भी नहीं जाना, यानी कि ना ये अपवर्ड जाएगा ना ये डाउनवर्ड जाएगा। अब यहाँ पर भी अनलाइक ये फोर्सेस हैं और पैरेलल फोर्सेस ही हैं। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 5 न्यूटन है, यहाँ पर भी 5 न्यूटन है। अब अनलाइक है, इसको उसको कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब ये देखिए अपने एक्सिस से ये हटी हुई है, एक फोर्स आपकी राइट साइड पे, एक फोर्स आपकी लेफ्ट साइड पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरी की पूरी बॉडी जाएगी कहीं भी नहीं, ना ये अपवर्ड जाएगी ना ये डाउनवर्ड जाएगी, लेकिन क्या होगा ये सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करती रहेगी। राइट साइड वाला लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड पे आ जाएगा। जो बीच वाला पॉइंट है या जो सेंटर पॉइंट है इन दोनों फोर्सेस के बीच में, ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉइंट बन जाता है। ये वाला पॉइंट आपका यहीं पर स्टेबल रहेगा, यहाँ से कहीं पॉइंट ने नहीं जाना, एंड दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है। हमने दो फोर्सेस लगाई, ऑपोजिट लगाई, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसने क्या किया कि ना इसने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं आया। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कार का स्टीयरिंग। ठीक है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसको घुमाए जाते हैं, घूमता तो है ना, वो राइट साइड पर जाता है ना वो लेफ्ट साइड पे जाता है, वो अपने ही एक्सल के ऊपर घूमता रहता है। वो भी सिर्फ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की ही वजह से होता है। ठीक है, अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं, ना वो राइट साइड पे जाएगा ना वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, ना वो अपवर्ड जाएगा ना वो डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने ही एक्सल पे घूमता रहेगा। समझ आ रही है? तो अभी यही देखें, F1 एंड F2 आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। अब यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर दोनों के दोनों लाइन के ऊपर दोनों फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। अगर वो अपने एक्सेस से डिफरेंट है, अगर अपने एक्सिस से लेफ्ट एंड राइट पर अपने एक्सिस से दूर है फोर्सेस, तो क्या होगा कि उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको दोबारा से इसका समझा दूंगा। अभी ये मैं क्लास कंप्लीट करके दोबारा से इस क्लास को चलाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये 40 मिनट तक क्लास चलती है और उसके बीच में से 20 मिनट तो हमारे लाइट चली गई तो उसमें ही निकल गए। मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से, इंशाल्लाह आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी। अभी तक हमने लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब अपनी बुक्स खोलें, देखें तीसरे गालबन या दूसरे पेज के ऊपर ही ये इसकी हाईलाइटेड लिखी हुई है बुक्स में। ठीक है, हाईलाइटेड पोर्शन आप देख लें, उसमें लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस व्हाट आर दोस। आप भी रीडिंग कर लें, मैं भी रीडिंग आपको करा देता हूँ। अभी तक जितना भी मैंने आपको समझा दिया ये वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन आपकी क्या है कि बुक की रीडिंग है जो पेपर्स के अंदर आपने लिखना होगा अपना। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। जाहिर सी बात है, वही बात मैंने आपको बताई कि पैरेलल हैं आपस में, बट एंड हैव द सेम डायरेक्शन। लाइक का मतलब है कि सेम, एक जैसी, बट अनलाइक के अंदर क्या होगा कि पैरेलल तो होंगी बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल, पैरेलल तो है बट हैव डायरेक्शंस ऑपोजिट टू ईच अदर। अब उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है। अगर वो डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं और एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों फोर्सेस लग रही हैं सेम पॉइंट पर सेम एक्सिस पे, तो उस बॉडी ने ना रोटेट करना है ना उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट देनी है। लेकिन अगर वही फोर्सेस अगर आप एक्सिस से हट कर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे या अप या डाउन कहीं पर भी अगर आप फोर्सेस अप्लाई कर दें, एक पॉइंट पे नहीं, दो पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट पे सेम बॉडी पे दो पॉइंट्स पे अगर आप सेम फोर्सेस अप्लाई करें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, देन देयर विल बी अ टर्निंग इफेक्ट। ठीक हो गया? यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे आप मैसेजेस कर दें, मैं आपसे क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की
अपने रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल्स देखनी है और वो अपने आप नीट कॉपीज के ऊपर नोट करते जाना है। और याद रहे कि जो ही स्कूल खोलेंगे तो ये सारी की सारी कॉपीज चेक होंगे, ठीक है। आप अब जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं आपके माइंड में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, शर्माने की बात नहीं है, सब कर दीजिए। आपके इधर रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये डायरेक्ट इधर ना आप मैसेज कर दें मुझे, तो इसका कर लेते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यस नीड कॉपीज। अच्छा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अभी मैंने आपको इस सिनेरियो में बताया, ये वाली अगर आप स्लाइड देखें, यहाँ पर इस एप्पल एंड नोट आप जिधर मर्जी कर लें, लेकिन ये वाला काम आपने नीट पे करना है, डेफिनेशन आपने वो करनी नीट पे करना है। अच्छा, एप्पल की अगर हम बात करें, अगर हम हैंग किया हुआ एप्पल एक बार के साथ, तो क्या होगा कि उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है। एक तो वेट है उसका अपना, राइट। अगर उसका वेट है तो वो किधर की तरफ है, डाउनवर्ड्स की तरफ। जाहिर सी बात है वेट आपका डाउनवर्ड्स की तरफ है, लेकिन उसको धागा संभाले हुआ है, अब उसके वेट ऊपर की तरफ होगा। ऐसी बात है, उसकी जो फोर्स है वो वेट को कैंसल आउट कर रहा है। कैंसल आउट किस तरह करेगा, क्योंकि उसको वेट को ओवरकम करके उसकी फोर्स ऊपर की तरफ है। अगर ये दोनों फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट का होने का मतलब कि एक ही पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है और दोनों की दोनों ऑपोजिट है, तो वो वहां पर जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी, जीरो इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। अगर आप उसके ऊपर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही पॉइंट के ऊपर लगाते हैं तो उसके ऊपर ना डिस्प्लेसमेंट होगी ना टर्निंग इफेक्ट होगा। आप बेशक ये करके देख लें कि अगर आप आपके सामने अगर पेन है, आप एक साइड में उसको पुश करें और दूसरी साइड से आप दूसरे हाथ से आप उसको पुश करें, तो वो कहाँ जाएगा मुझे बताएं। दोनों इक्वल अगर फोर्सेज है, जिस तरह दबाते हैं चीज को, किसी भी चीज को आप दबाते हैं, ठीक है, आप दोनों फोर्सेज आप जितनी मर्जी जोर लगा ले उसके ऊपर, पेन है या कोई भी चीज है वो टूट जाएगी, लेकिन उसने वहां से हिलना नहीं है, ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा। ऐसा ही बात है। तो दीज आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, ठीक है। जो पुश होती है चीजें, वो ये बेसिकली यही चीज होती है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। अगर हम वही फोर्सेज को पॉइंट्स के ऊपर बात करें, अगर हम एक पॉइंट से हट के दो पॉइंट्स के ऊपर वही फोर्सेज अप्लाई कर दें, उसने जाना फिर भी कहीं नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है अभी भी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ना उसने आगे जाना ना उसने पीछे जाना है। ये वाला बार आप देख लें, ये यहाँ पर अगर मैं आपको नजर आ रहा है, ये सर्कल भी आपको नजर आ रहा होगा। अब ये देखिए यही सेम बार है और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में भी है। फोर्स 1 इज एक्टिंग अपवर्ड्स, फोर्स 2 इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स।